जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। परिश्रम बैच की ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स, देयर टाइप्स एंड देयर फॉर्मेशन, यानी कि चट्टान, उनके प्रकार और उनका निर्माण। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हम किस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी चट्टानें होती क्या है, फिर हम चट्टानों के प्रकार देखेंगे और जो हमारी अलग अलग तरह की चट्टानें हैं हम ये देखेंगे कि उनका निर्माण कैसे हुआ, और फिर हम उन्हें फर्दर और क्लासिफाई करेंगे, यानी कि फिर उनका हम और वर्गीकरण करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रॉक साइकिल और लास्ट में हम देखेंगे वेदरिंग, यानी कि अपक्षय, किस किस तरह से हमारी वेदरिंग होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रॉक क्या होते हैं। So rocks are aggregate of one or more minerals held together by a chemical bond। जब क्या है एक से अधिक खनिज आपस में जुड़े होते हैं एक केमिकल बॉन्ड से, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं, यानी कि चट्टान कहते हैं। रॉक्स हमारे हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, और इनका कलर में भी क्या होता है, अंतर होता है। जैसे हार्ड रॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारी हार्ड रॉक है उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल है सोपस्टोन। हार्ड रॉक यानी कि कठोर जो हमारी चट्टानें होती है उसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, और सॉफ्ट यानी कि जो थोड़ी कोमल होती है, इजीली टूट जाती है, उसका एग्जाम्पल है सोपस्टोन। उसके अलावा स्टडी ऑफ रॉक, यानी कि हम जो ये रॉक की स्टडी करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं हम रॉक्स के। तो ग्रेनाइट और सोपस्टोन तो एग्जाम्पल हो गए, उसके अलावा बसाल्ट, गैब्रो, लाइमस्टोन कुछ अन्य उदाहरण है चट्टानों के। उसके अलावा फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज आर मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। जो सबसे ज्यादा जो कॉमन मिनरल्स है जो हमारे रॉक में पाए जाते हैं वो है हमारे फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज। अब ये फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज के बच्चों, तो ये फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज है जिस मिनरल में सिलिका का ज्यादा मात्रा मिलती है, ज्यादा कंटेंट मिलता है सिलिका का, वो होते हैं हमारे फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज मिनरल। अब हम टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ते हैं। तो हमारी तीन तरह की रॉक होती है, तीन टाइप्स की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टानें। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक पढ़ते हैं, यानी कि हमारा आग्नेय चट्टान। जो हमारा इग्नियस वर्ड है वो आया लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मतलब है फायर। अब फायर, इससे क्या मतलब है कि जो हमारी इग्नियस रॉक है बच्चों, वो हमारी क्या है, जब हमारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए और जो मोल्टन मैग्मा था वो बाहर आया और कभी कभी क्या है वो बाहर भी नहीं आता, हमारे अर्थ सरफेस पे भी नहीं आता, और अंदर ही क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है। तो जब वो अंदर या बाहर जम गया तो उसने क्या किया, हमारी चट्टान का निर्माण किया, जिस चट्टान को हम कहते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। जब हमारा क्या है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मैग्मा आया बाहर, सॉलिडिफाई हुआ, कठोर बना, और फिर क्या है हमारे रॉक का फॉर्मेशन हुआ, रॉक का हमारे फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं इग्नियस रॉक के। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट हमारे क्या है, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि फर्दर जो हमारी इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, उनको हम कैसे कैसे उनमें अंतर करते हैं कि जो हमारी ये चट्टान है वो दूसरी चट्टान से, जो हमारी एक आग्नेय चट्टान है वो दूसरी आग्नेय चट्टान से, उसको हम अंतर कैसे करते हैं उनमें, उसका क्लासिफिकेशन हम एक तो करते हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से,
यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर करते हैं, तो वो है हमारा माफिक एंड फेल्सिक। अब माफिक और फेल्सिक हमने क्योंकि केमिकल कंपोजिशन की बात की है, यानी कि जो हमारा माफिक और फेल्सिक जो हमारे रॉक्स होंगे उनमें जो हमारी रासायनिक संरचना होगी वो अलग अलग तरह की होगी। जो उनके केमिकल्स होंगे जो उनमें वो क्या होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। तो ये है माफिक रॉक्स, माफिक इग्नियस रॉक एंड दिस इज फेल्सिक इग्नियस रॉक। माफिक इग्नियस रॉक में हमें आयरन एंड मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा मिलता है, हाई कंटेंट, ज्यादा मात्रा में मिलता है हमारा आयरन एंड मैग्नीशियम। फेल्सिक जो होता है उसमें हमारा फेल्सपार मिनरल ज्यादा मिलता है, फेल्सपार मिनरल ज्यादा मिलता है जो हमारी फेल्सिक रॉक्स होती हैं। तो ये था हमारी इग्नियस रॉक हमारे केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। अब जो हम इसको फर्दर और क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं हम इसे बेस्ड ऑन लोकेशन, स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर कैसे बच्चों कि एक तो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरी है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इनमें अंतर देख लेते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में और हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में। इनके नाम से ही समझ आ रहा है कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होंगी वो ये क्या है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, और इंट्रूसिव है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। तो बहिर्वेदी मतलब कि जब क्या हुआ हमारा मैग्मा है वो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे क्या हुआ, सॉलिडिफाई हुआ। मैग्मा कहाँ सॉलिडिफाई हुआ, सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर हमारा मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ और फिर क्या हुआ, हमारी चट्टान का निर्माण हुआ। तो जो वो चट्टान बाहर बनी, पृथ्वी की सतह पर बनी, वो क्या है, हमारी बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब क्या हुआ कि जब हमारा क्या है वॉल्केनो फटा और ये अर्थ क्रस्ट उससे अंदर ही यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गया, और यहाँ पे जो रॉक बनी इसी को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर ही चट्टान का निर्माण हुआ। उसके अलावा जो हमारी एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का वो है हमारा बसाल्ट, और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा डेक्कन ट्रैप। जो डेक्कन ट्रैप है हमारा, उसका भी जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, वो हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है हमारी। यानी कि क्या हुआ, जो हमारा रॉक, जब हमारा मैग्मा बाहर आया और बाहर वो सरफेस पे जम गया, तो तब हमारे क्या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनते हैं। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा डेक्कन ट्रैप। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है हमारा डेक्कन ट्रैप। जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुला वाला रीजन है, ये जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर है, इसका जो नॉर्थ वेस्ट में, दिस इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और ये वेस्ट, जो ये वाला रीजन है ये है हमारा डेक्कन ट्रैप, दिस इज आवर डेक्कन ट्रैप। तो ये भी क्या है, हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो इसके टेक्सचर होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, इसका जो टेक्सचर होता है वो स्मॉल होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। और जो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसका जो टेक्सचर होता है वो होता है वेरी लार्ज। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बसाल्ट और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है हमारा ग्रेनाइट। नेक्स्ट जो है हमारा, जो हमारी इंट्रूसिव
जो हमारी इग्नियस रॉक है वो फर्दर हम उसको केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, यानी कि हमारे रासायनिक संरचना के हिसाब से उसे हम दो और पार्टों में डिवाइड करते हैं। एसिडिक यानी कि आम्लीय आग्नेय चट्टान, एसिडिक इग्नियस रॉक एंड बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक यानी कि जब हमारा लावा क्या होगा, लावा हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा, आम्लीय होगा। और बेसिक यानी कि यहां पे लावा कैसा होगा, बेसिक होगा। उसके अलावा जो हमारी एसिडिक रॉक होती है उसमें हमें हाई कंटेंट मिलता है, ज्यादा मात्रा में हमें क्या देखने को मिलता है, हाई कंटेंट इनमें होता है सिलिका का, हाई कंटेंट होता है यहाँ पे सिलिका का। और जो हमारी बेसिक इग्नियस रॉक होती है उनमें जो हाई कंटेंट होता है, ज्यादा मात्रा में जो होता है वो होता है हमारा बेसिक ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा एसिडिक का एग्जाम्पल है वो है हमारा, और बेसिक अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हमारा बसाल्ट। देखें कि जो हमारा एसिडिक जो हमारी इग्नियस रॉक है वो हमारी क्या करती है, माउंटेन फॉर्मेशन करती है, यानी कि हमारे पर्वत जो हमारे बनते हैं वो एसिडिक इग्नियस रॉक से बनते हैं। माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है वो एसिडिक इग्नियस रॉक से होता है, क्योंकि जब हमारा क्या है लावा बाहर आया तो वो क्या है, वो जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और वो जब जल्दी से ठंडा हो जाता है, जैसे हमारा यहाँ से लावा बाहर आया तो जब वो जल्दी से ठंडा हो गया तो क्या है, वो दूर तक नहीं फैला, और दूर तक नहीं फैला तो ये क्या है, हमारी बड़े बड़े माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं, इससे बड़े बड़े हमारे माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। तो एसिडिक इग्नियस रॉक से हमारा क्या है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे बेसिक इग्नियस रॉक है उनसे हमारा प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, हमारा प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है बेसिक इग्नियस रॉक से। जो हमारा जब लावा बाहर आएगा तो वो दूर दूर तक फैलेगा, तो जो हमारे क्या है, जो हमारे रॉक है उनकी जो हाइट होगी वो ज्यादा नहीं होगी, तो तब क्या होगा, हमारे प्लेट्यू का निर्माण होगा, यानी कि हमारे पठार बनेंगे, पठार का निर्माण होगा हमारे बेसिक इग्नियस रॉक से। अब हम चलते हैं दूसरी रॉक पे, यानी कि दूसरा टाइप जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी चट्टानें। तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कैसे हुआ हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज मटेरियल व्हिच आर डिपॉजिटेड एट फेवरल साइट्स बाय agents of denudation such as river, wind, glacier and sea waves. The deposit material is known as sediment and the rock form is called sedimentary rock. यानी कि जब आपकी क्या होती है, जो इग्नियस रॉक है, जो आपकी इग्नियस रॉक है वो क्या होती है, विंड, तेज हवा के कारण, वाटर के कारण, बारिश के कारण, रेन के कारण क्या हुआ, वो टूट जाती है, और टूट के हमारी क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो जब वो टूटती है बच्चों, तो उसके जब वो इग्नियस रॉक टूटी तो उस क्या है, वो एक जगह में इकट्ठी होती है, और इकट्ठी होती है तो फिर धीरे धीरे क्या है, नई रॉक का जो निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है हमारे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। अब इसको भी हम क्या है, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानों का भी हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। अब क्लास्टिक जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो पेरेंट रॉक से बनती है। पेरेंट रॉक यानी कि इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को हम कहते हैं पेरेंट रॉक, यानी कि मूल चट्टान, प्राथमिक चट्टाने। इग्नियस रॉक को हम कहते हैं प्राथमिक चट्टाने। तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जो क्या क्या होती है, विंड, वाटर, क्या है, हवा, पानी, बरसात की वजह से क्या है, जब इग्नियस रॉक टूटी, पेरेंट रॉक जो हमारी है इग्नियस रॉक वो टूटी और हमारी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ। पेरेंट रॉक से क्या है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ हमारे बाय एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, यानी कि विंड वाटर की वजह से हमारी क्या है,
जो हमारी पेरेंट रॉक है, इग्नियस रॉक है, वो टूटी और हमारी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक बनी, उसको हम कहते हैं क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। अब जो नॉन क्लास्टिक होती है, नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जब हमारा क्या है, जो केमिकली और ऑर्गेनिकली फॉर्म होती है। अब ऑर्गेनिकली मतलब हुआ कि जब क्या हुआ कि जो हमारे एनिमल्स हैं जो वो मर गए, और जो प्लांट्स हैं उनके डेड रिमेन से जो हमारी क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, उसको हम नॉन क्लास्टिक बोलते हैं। या जो हमारी केमिकली फॉर्म होती है, केमिकली यानी कि जब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एक वाटर बॉडी है, ये लेक है, तो इसका पानी इवेपोरेट हुआ, इसका पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ। तो इसका पानी जब इवेपोरेट हुआ तो जो बच गया, प्रेसिपिटेट, जैसे हमारा नमक बचा और जो कुछ बचा, तो वो जो बच गया उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और हम क्या कहते हैं कि वो कैसे फॉर्म हुई है, केमिकली फॉर्म हुई है। ठीक है, उसके अलावा अभी मैंने ऑर्गेनिकली बताया, ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली कैसे, जो हमारे प्लांट और एनिमल रिमेन से बनती है, प्लांट एंड एनिमल रिमेन से बनती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को हम कभी कभी क्या है, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक भी वर्ड यूज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक में भी डिफरेंस बताया। आगे हम जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको हम फर्दर और क्लासीफाई करते हैं, जैसे मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। तो ये उससे ही जो हमारा अभी क्लास्टिक एंड नॉन जो हमने पढ़ा था, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक, उसी से ये सिमिलर है। मैकेनिकली यानी कि जब क्या होगा, विंड वाटर के कारण, विंड वाटर रेन, हमारी जो रिवर है उनके कारण जब क्या होगा, जो हमारी इग्नियस रॉक है वो टूटेगी और हमारी नई जगह पे इकट्ठी होगी, तो तब जो रॉक बनेगी वो होगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक, जो कैसे फॉर्म हुई है, मैकेनिकली फॉर्म हुई है हमारी। ठीक है, केमिकली कैसे, कि जब क्या होगा, अभी मैंने बताया कि जब क्या होगा, लेक से क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ, और क्या है, जो प्रेसिपिटेट बचा, जो हमारा जैसे हमारा सॉल्ट बच गया, NaCl बच गया, तो जो ये बच गया, वो जो हमारी रॉक है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, जो कैसे फॉर्म हुई है, केमिकली फॉर्म हुई है। अब ऑर्गेनिकली अभी मैंने बताया था, ऑर्गेनिकली यानी कि जो हमारे प्लांट एंड एनिमल रिमेन से बनती है, प्लांट एंड एनिमल रिमेन से बनती है। जब हमारे क्या है, जो हमारे जानवर है जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी से क्या है, जो हमारी रॉक बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जांपल है कोल, जो हमारी कोल है वो किसका एग्जांपल है, हमारी ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है, उसके अलावा जो केमिकली सेडिमेंट्री रॉक है उसका एग्जांपल है हमारा लाइमस्टोन, और जो मैकेनिकली हमारी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुई उसका एग्जांपल है सैंडस्टोन। नेक्स्ट रॉक पे चलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक है जो क्या है, हमारी इग्नियस रॉक है और जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब उनकी फॉर्म में चेंज आया, फॉर्म में क्या आया, चेंज आया, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से, जब उनकी फॉर्म में चेंज आया, तो हमारी क्या, वो जो रॉक बनी उसका नाम ही है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। जो क्या है, हमारी इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब उनके फॉर्म में चेंज आया, यानी कि उनके कलर में चेंज आया, हार्डनेस में या उनके टेक्सचर में, ठीक है, तो वो हमारी क्या हुई, चेंज हो गई वो, और हमारी वो क्या कहलाई, फिर हमारी वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाई। और वैसे भी जो हमारा मेटामॉर्फिक वर्ड है वो हमारे दो ग्रीक वर्ड से आया है, मेटा, दो ग्रीक वर्ड से आया, मेटा मीन्स चेंज,
और मॉर्फिक मीन्स फॉर्म, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक क्या जिनकी क्या है, जिनकी फॉर्म में चेंज आता है, ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जब किसी रॉक की फॉर्म में चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट क्या है, हमारा इग्नियस रॉक है। तो जब इस पे क्या हुआ, बहुत प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर की वजह से क्या है, ये चेंज हो गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसका नाम है नीस। ये इसका नाम है नीस, जो हमारी है मेटामॉर्फिक रॉक। और पहले क्या थी, ये ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या थी, हमारी एक इग्नियस रॉक थी, और वो प्रेशर की वजह से, अंडर प्रेशर, सो मच ऑफ प्रेशर, दबाव की वजह से वो क्या है, क्या बन गई, वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका नाम है नीस। वैसे ही लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल, हमारे सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, और वो क्या है, वो किस में चेंज हो गई, हमारी हीट, जब हमें टेम्परेचर ज्यादा, उसे जब ज्यादा तापमान मिला लाइमस्टोन को, तो वो किस में चेंज होगा, मार्बल में, और मार्बल इज एग्जाम्पल ऑफ हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। वैसे ही जो हमारा सैंडस्टोन है, जब उसमें अधिक तापमान पड़ा तो वो किस में चेंज हो गया, हमारे क्वार्ट्जाइट में, और क्वार्ट्जाइट किसका एग्जाम्पल, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक के जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक का वर्गीकरण कर लेते हैं, तो इसके दो तरह के, दो जो इसका वर्गीकरण है वो है, पहला जो वर्गीकरण है वो है डायनेमिक एंड थर्मल। डायनेमिक मतलब जब क्या हुआ, प्रेशर की वजह से क्या आया, चेंज आया, प्रेशर लगा जब हमारी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक में, तो तब क्या हुआ, जब प्रेशर के कारण जो हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, यानी कि गतिशील मेटामॉर्फिक रॉक। और थर्मल रॉक वो है जब क्या हुआ, तापमान, अधिक तापमान की वजह से, अधिक टेम्परेचर की वजह से, अधिक टेम्परेचर की वजह से हमारी क्या हुई, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक किसमें चेंज हुई, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है, जो नेक्स्ट जो वर्गीकरण है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का, वो है कॉन्टेक्ट एंड रीजनल। कॉन्टेक्ट यानी कि जब क्या हुआ, जो लावा है वो अर्थ सरफेस के कॉन्टेक्ट में आया, लावा कम्स इन कॉन्टेक्ट, जब यानी कि लावा जो है हमारा जब बाहर आया और फिर वो बाहर आके क्या हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो वो जो लावा है वो और चट्टानों के साथ जब वो क्या हुआ कि उनके साथ कांटेक्ट में आया, तो वो पहले से जो चट्टान थी हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक थी, तो उनकी क्या, वो फॉर्म में चेंज आ गया, तो वो हमारी क्या बन गई, हमारी वो बन गई, वो हम मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। लावा कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, और तब उनकी क्या हुआ, तब उनकी फॉर्म में चेंज आया, और फिर वो क्या बनी, तब वो क्या बनी, मेटामॉर्फिक रॉक बनी। वैसे ही क्या हुआ, रीजनल, यानी कि जब हमारा क्या है, रीजनल बच्चों, यानी कि वो जो हमारा लावा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही आया, जैसे हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ से लावा इरप्ट हुआ और यहाँ से लावा इरप्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लावा है और लावा क्या कर रहा है, ये जो चट्टान है यहाँ पे, ये जो चट्टान है यहाँ पे, इसको यहाँ से क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा तापमान, जो लावा है अर्थ सरफेस के अंदर है, तो वहां से भी क्या हो रहा है, उस चट्टान पे क्या है, बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा अधिक उसे तापमान मिल रहा है यहाँ से, बट विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के जब क्या है, उससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, तापमान मिल रहा है, तो क्या हुआ, ये जो चट्टान थी इसकी फॉर्म चेंज हो गई, और तब ये जो बनी मेटामॉर्फिक रॉक, इसे ही कहेंगे हम रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। लावा इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लावा इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो तब हमारी बनी रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसे हम फर्दर और क्लासिफाइड करते हैं फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक में। तो फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड क्या मतलब होता है, फॉलिएटेड, और इसको हम पहले फॉलिएटेड की डेफिनेशन जान लेते हैं, उससे हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। यानी कि पत्तेदार और गैर पत्तेदार हमारी कायांतरित चट्टान। तो फोलिएशन एंड लिनिएशन एक ही चीज है।
इसका मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म सम रॉक ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स, यानी कि जो हमारी चट्टान है वो हमारी लेयर्स में अरेंज हो जाती है। तो जब वो लेयर्स में अरेंज होती है तो उसे हम कहते हैं फॉलिएशन और लिनिएशन। डायग्राम से आपको और अच्छा समझ आएगा। ये है हमारी फॉलिएटेड रॉक का एग्जाम्पल और ये है हमारी नॉन फॉलिएटेड रॉक का एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे क्या बनी हुई है, लेयर्स बनी हुई है, ये परतें बनी हुई है, लेयर्स बनी हुई है। तो जब लेयर्स बनी होंगी उनको हम बोलेंगे फॉलिएटेड रॉक्स, फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। और जब ये यहाँ पे आपको कोई लेयर्स नहीं दिख रही है, नो लेयर्स आर हेयर, नो लेयर्स, यानी कि कोई भी परतें की हैं, कोई परतें नहीं, तो तब ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन फॉलिएटेड रॉक का। तो ये था हमारे मेटामॉर्फिक रॉक का फर्दर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं हमारी रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या है, जब हमारा क्या हुआ कि जो हमारी इग्नियस रॉक है जब वो वेदरिंग और इरोजन के कारण, जब वो विंड वाटर के कारण टूटी, उसके क्या हुए, टुकड़े हुए वो एक जगह में। ये क्या है, सेडिमेंट्स, ये क्या है, पीसेस, फ्रैगमेंट्स, टुकड़े हैं ये एक जगह में इकट्ठे हुए तो हमारा किसका निर्माण हुआ, सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ। जब ये एक जगह में, फिर जब ये इकट्ठे हुए फिर इन पे क्या है और ज्यादा प्रेशर लगा, ये इनके कॉन्ट्रैक्शन आया, तो इस तब ये क्या फॉर्म हुए, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुए। अब सेडिमेंट्री रॉक से फिर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट और प्रेशर के कारण, अधिक तापमान और अधिक दबाव के कारण क्या, किसमें ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो किसमें चेंज हुए, मेटामॉर्फिक रॉक में। उसी तरह जो हमारी इग्नियस रॉक है वो भी किसमें चेंज हुए, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हुए। कैसे, हमारे अधिक तापमान और अधिक दबाव के कारण। फिर क्या हुआ, जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है वो क्या हुई, मेल्ट हुई, वो हमारी मेल्ट हुई। और फिर क्या है, अगेन जब वो मेल्ट हुई फिर लावा का हमारा जो वॉल्कन है उसका इरप्शन हुआ और ये क्या है, हमारी फिर से हमारी इग्नियस रॉक बनी। तो ये क्या है, हमारी साइकिल है। वैसे ही क्या हुआ, जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, अगर उसमें भी क्या होता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है अगर वो टूटती है तो फिर वो टूटती है, जब वो टूट के जो नई हमारी नई रॉक बनती है उसे जब वो पीसेस फिर कॉम्पैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एक जगह में इकट्ठे होते हैं, प्रेशर के कारण इकट्ठे आ जाते हैं, तो जो चट्टान बनी वो बनी हमारी सेडिमेंट्री रॉक। तो इसी तरह से क्या है, जो सारी चट्टाने हैं वो क्या है, एक दूसरे से साइकिल बना रही है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनी, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक भी बनी, सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनी। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है फिर वो मेल्ट हुई, मैग्मा बना, मैग्मा फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और हमारी इग्नियस रॉक बनी। तो यही है हमारी रॉक साइकिल। अब हम देख लेते हैं वेदरिंग यानी कि अपक्षय। तो वेदरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड सैंड इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी रॉक होती हैं इनका टूटना, इनका क्या, टूटना, स्मॉल पीसेस में इनका टूटना बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। उसके अलावा किसी केमिकल चेंज की वजह से भी, और उसके अलावा ऑर्गेनिकली भी। यानी कि वेदरिंग मतलब होता है कि हमारी रॉक्स का क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो जो हमारी रॉक टूटती है वो क्या है, तीन तरह से उसका टूटना होता है। पहला है मैकेनिकली। तो ये जो हमारा वेदरिंग है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैकेनिकली यानी कि जब क्या हुआ, वो विंड वाटर के कारण जब हमारी क्या है, चट्टान है वो टूटी, या हमारी किसके कारण, हमारी क्या कहते हैं, जैसे उसको बहुत ज्यादा हीट मिली, सन के रेडिएशन के कारण उस पर क्या है, धूप पड़ती गई तो उसमें क्या है, उसमें उस दरारें आ गई उसमें। उसके बाद क्या हुआ, उन दरारों में क्या हुआ, पानी भरा, और पानी क्या है, रात के टाइम क्या हुआ, वो फ्रीज हो गया, बर्फ बन गया। और जब बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ जाता है, तो उसके जैसे उस पर और क्या हुआ, और क्रैक्स आए, तो हमारी क्या हुई, रॉक टूट गई। तो इसी को हम कहते हैं हमारा मैकेनिकली रॉक का टूटना, यानी कि यांत्रिक या भौतिक रूप से जो हमारी रॉक का टूटना होता है, इसे ही हम बोलते हैं मैकेनिकली वेदरिंग।
हमारा केमिकली यानी कि जब क्या हुआ, जब केमिकली जो हमारे जो मिनरल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, वो उनमें क्या है, वो कुछ उनमें चेंजेस आ जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन कर देते हैं, उसकी वजह से क्या है हमारी क्या होती है, उसकी वजह से भी हमारी क्या होती है, रॉक्स टूट जाती हैं। केमिकली चेंज आ जाता है हमारी जो मिनरल्स में, तो उसकी वजह से यानी कि वो नया क्या कर लेती है, नई जो केमिकल बॉन्ड बना लेती है, उसकी वजह से क्या है वो, उसकी वजह से जो रॉक्स का टूटना होता है उसे कहते हैं केमिकली वेदरिंग। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकली वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल कैसे, यानी कि जैसे जो हमारे एनिमल एंड जो हमारे मैन की वजह से जो हमारी रॉक्स टूटी, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल यानी कि जैविक अपक्षय। यानी कि जैसे मैन ने क्या किया, जब हमने क्या किया, माइनिंग की या हमने कोई और चीजें की, हमने चट्टान को काट दिया, तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारी चट्टानें हैं वो टूट गई, तो इसी को हम बोलते हैं जैविक अपक्षय। तो ये हमने आज पढ़ा हमारी रॉक्स कितनी तरह की होती है, उनका निर्माण कैसे होता है और उनका हमने वर्गीकरण पढ़ा। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।